Hello everyone. Today we are going to read a poem called Photograph composed by Charlotte Wilson. Charlotte Wilson एक पोइट थी, टीचर थी, जर्नलिस्ट थी और एक एडिटर थी और काफ़ी मशहूर एडिटर थी। ये जो पोम है ये शर्लेट विल्सन ने अपनी माँ की याद में लिखा है। तो इस पोम में है क्या, एक्चुअली जो पोइट है उसकी माँ गुज़र जाती है और एक दिन पोइट को अपनी माँ की एक बहुत पुरानी फ़ोटो मिलती है और उस फ़ोटो में उसकी जो माँ होती है वो छोटी बच्ची 12 साल की होती हैं और अपनी कज़िन्स के साथ सी हॉलीडे पर एक बीच पर गई हुई होती हैं और उनके अंकल जो होते हैं वो फ़ोटो उन्होंने खींचा होता है। तो इसी फ़ोटो को देख करके उसको याद आ जाता है कि अरे ये तो वही फ़ोटो है जो मेरी माँ जब 20-30 साल की थी उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई थी और बहुत खुश हो रही थी कि अरे देखो शर्ली ये मेरी फ़ोटो है जब मैं छोटी थी 10-12 साल की और देखो कैसे बेटी और डॉली जो मेरी कज़िन है वो मुझे ले करके मेरे हाथों में उंगली पकड़ करके मेरे साथ पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग मतलब समुद्र के किनारे जो छिछला पानी होती है वहाँ पर होता है, वहाँ पर पैदल पैदल चलना, दैट इज़ कॉल्ड पैडलिंग। तो पोएट को वो चीज़ याद आ जाती है, अपनी उस फ़ोटो को देख करके वो मेमोरी याद आ जाती है और माँ को बहुत ही मिस करने लगती है। तो ये पोम है, चलिए इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का मतलब क्या है, फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पे फोटोग्राफ है। कार्डबोर्ड एक्चुअली क्या होता है, एक हार्ड पेपर होता है और उसके ऊपर क्या होता है, फ़ोटो को पेस्ट किया जाता है। दफ्ती का एक हार्ड पेपर होता है और उस पर फ़ोटो को हम पेस्ट करते हैं। पहले ज़माने में ऐसे ही फ़ोटो लोग संभाल करके रखते थे और जैसे ही पोएट ने देखा उस कार्डबोर्ड को, अरे हाउ इट वॉज, कैसी थी ये फ़ोटो। When the two girl cousins went paddling, उस फोटो में क्या है, जब दो गर्ल कजिन्स पैडलिंग कर रही थी समुद्र के किनारे, जो पानी है उस पर चल रही थी संभल संभल करके, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। और वो दोनों जो लड़कियां थी, कजिन्स थी, वो मेरी माँ के हाथों को पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे चल रही थी। एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो बड़ी वाली थी वो मेरी माँ थी और उनकी एज क्या थी, सम 12 ईयर्स और सो, कुछ 12 या 13 साल की रही होंगी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. और वो तीनों, बेटी डॉली और मेरी मामा, तीनों स्माइल कर रही थी थ्रू their hair। उनके जो बाल थे वो क्या हो रहे थे, उड़ रहे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। At the uncle with the camera, और वो किसको देख के हंस रही थी, अंकल को देख के हंस रही थी। अंकल के हाथ में कैमरा था और अंकल फ़ोटो खींच रहे थे। तो तीनों लड़कियां बिल्कुल स्टैंड स्टिल थी, एकदम चुपचाप सीधे खड़ी थी और फोटो खिंचा रही थी। अ स्वीट फेस, कितना प्यारा चेहरा है, माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा कितना प्यारा दिख रहा है फ़ोटो में। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये फ़ोटो कब की है, मेरे पैदा होने के पहले की है। कितनी कितनी सुंदर थी मेरी माँ, कितनी फुल ऑफ एनर्जी थी। एंड द सी, और ये जो सागर है, समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज्ड दियर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। और ये जो फोटो में मुझे जो सी दिख रहा है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, अपीयर्स मीन्स प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, टू हैव चेंज्ड लेस, ऐसा लग रहा है ये तो बिल्कुल बदला ही नहीं है, बहुत ही कम बदला है सी। जैसा सी फोटो में वैसा ही सी इस समय भी है। इस सी ने क्या किया है, वॉश्ड दियर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, बहुत ही तेजी से बदल जाने वाले पैर। यहाँ पर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब क्या है, इंसान से है कि ये देखो जो छोटी बच्चियां हैं 10-12 साल की, कितनी जल्दी बड़ी हो गई और फिर देखो आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस सागर को देखो, समुद्र को देखो, ये अभी भी वैसा ही है। तो ये जो नेचर है ये बिल्कुल नहीं चेंज हुआ और देखो हम इंसान कितनी जल्दी चेंज हो गए। अभी छोटे छोटे थे 10-12 साल के, हाथ पैर कितने नाजुक कोमल मुलायम होते हैं, बड़े होते हैं थोड़ा सख्त हो जाते हैं और बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्री आ जाती है, फिर इंसान यहाँ से गए। तो पोइट यहाँ पे क्या करे कि ह्यूमन है वो बहुत ही ट्रांजिएंट है, बहुत ही अस्थिर है, बहुत ही इम्परमानेंट है और कितनी जल्दी वो बदल जाता है। बट द सी इज़ नॉट चेंजिंग, द नेचर इज़ नॉट चेंजिंग। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot,
सी बेटी एंड डॉली, शी'd से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और जब वो मेरी माँ जब 10-20 साल की थी, 10-12 साल की थी, तब वो फ़ोटो खिंचाई थी। और उसके बाद जब वो 20-30 साल की हो गई एंड आई केम इन टू द वर्ल्ड, और मैं दुनिया में आ गई, तब उन्होंने उस फोटो को देखा एंड शी लाफ एट द स्नैपशॉट। और उस स्नैपशॉट को देख करके वो खूब हंस रही थी और मुझसे कह रही थी, देखो बेटी डॉली को देखो कैसे मेरी उंगली पकड़ी हुई है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और देखो हम उन लोगों ने, दे का मतलब क्या है, मामा पापा, देखो मामा पापा ने कैसे हम लोगों को बीच के लिए सजा संवार करके तैयार करके भेज दिया है कि जाओ अच्छा घूम लो जाके। जैसे हम लोग नहीं मेले में जब तैयार होकर के जाते हैं, काजल वाजल लगा दिया जाता है, सब अच्छे कपड़े पहना करके भेज दिया जाता है, चलो जाओ मेला घूम लो, एंजॉय कर लो, लाइक दैट। तो उसी तरह हम लोगों को सजा करके छोटे छोटे कपड़ों में, और भी हम लोग वैसे भी छोटे थे और भी छोटे लग रहे थे, इन दिस वे। तो सब देख करके जो पोएट की ममा है, मदर है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। सी हॉलीडे मेरी माँ के लिए एक पास्ट था, एंड माइन इज़ हर लाफ्टर। और मेरे लिए उनकी जो लाफ्टर है, उनकी जो हंसी है, वो मेरे लिए पास्ट है। जब वो 20-30 साल की थी, जब उन्होंने इस फोटो को देखा, तो उस फोटो को देख करके उनको अपना पास्ट याद आने लगा, बहुत इमोशनल हो गई, बहुत खुश हो गई। वो मेमोरी उनके लिए बहुत ही क्लोज हो गई। और मेरे लिए क्या क्लोज है, क्या बहुत ही इमोशनल सीन है, क्या वैसी क्या चीज़ है जो मुझे खुशी दे रही है, वो उनकी लाफ्टर। क्योंकि शी इज़ नो मोर नाउ। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो चली गई हैं। इसलिए मेरे पास अब कुछ है, जो कुछ भी बचा है वो बस इस फोटो की यादें जो है वो बची हुई है, और वो बहुत ही क्लोज है मेरे लिए। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और दोनों ही बस क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा करके रह जा रहे हैं। बोथ राय, दोनों ही बस मुस्कुरा करके रह जा रहे हैं। होता नहीं लाइफ में, जब कोई इमोशनल सी कोई पुरानी चीज़ देख लेते हैं और चेहरे पे बस एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उस मुस्कान में एक दर्द होता है। सो इसका मतलब होता है राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने जो चीज़ खोई है, उसको बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने खोया है, हम दोनों ने ही। ईज बनाते हुए, ईज मीन्स आसानी से, उसको आसान बनाया है। अगर आसान नहीं बनाएंगे उस चीज़ को, कैसे बनाया है, लाइफ में मूव ऑन करके। भाई कुछ सीन है, कुछ चीज़ें हैं लाइफ में, पास्ट में, जो हमको बहुत ही ज़्यादा याद आती है। अगर हम उससे चिपक जाएंगे, उससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो लाइफ हमारी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी उसमें। तो पोएट यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम दोनों ने बहुत ही इमोशनल चीज़, बहुत ही खुशी देने वाली चीज़ खोई है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें आगे आसानी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, भूलना ही पड़ेगा। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब मेरी माँ को मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने साल की वो बच्ची इस फोटो में दिख रही है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस सिचुएशन में, इस हालत में अब कुछ भी नहीं है कहने के लिए। सर्कमस्टेंस में सिचुएशन, हालत। और अब जो कंडीशन है कि ये जो फोटो मेरे पास आई है, मेरी माँ की जो फ़ोटो है जो मुझे मिली है, अब मैं अपनी माँ के पास दौड़ करके जाऊँ कि देखो माँ, मुझे ये फ़ोटो मिली है, देखो इतने साल बाद ये फ़ोटो आपकी मिली है, देखो कैसी लग रही हो आप। हाँ, अब तो आप और भी बूढ़ी हो गई हो, बट मैं किससे कहूँ, मेरी माँ तो अब है नहीं। सो इस सर्कमस्टेंस में अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंसेस। मेरी माँ की जो साइलेंस है, मेरी माँ की जो गैर मौजूदगी है, खामोशी है, वो उसने सब कुछ शांत कर दिया है। उनकी गैर मौजूदगी ने, उनकी एब्सेंस ने, उनकी साइलेंस ने अब सब कुछ शांत कर दिया है। अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ये है पोम, बहुत ही इमोशनल पोम है। पोएट अपनी माँ को ट्रिब्यूट दे रही है, श्रद्धांजलि दे रही है, उसको याद आ गई अपनी माँ की, इसलिए उसने ये पोम लिख दी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो सी यू लेटर।